हेलो स्टूडेंट, फॉरएवर क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल व नमन आघूर्ण। हमने जाना था कि कैसे एक शुद्धालंब धरन पे कर्तन बल और नमन घूर्ण लगता है। आइए उसी पे अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक शुद्धालंब धरन का विस्तार 5 मीटर है तथा इसके मध्य में 5 किलो न्यूटन का एक संकेंद्रित भार कार्य कर रहा है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। धरन के लिए कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण आरेख बनाइए तथा इनके अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा शुद्धालंब धरन है। इस पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और ये हमारा आर ए आर बी प्रतिक्रिया है, एक तरह से टेक है, और ये 5 मीटर की दूरी पे दोनों टेकों की है। आइए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि आर ए और आर बी पे कितना लोड लगेगा। तो सबसे पहले माना प्रश्न संख्या 1, माना आर ए व आर बी दो प्रतिक्रियाएं हैं। अब हमें आर ए और आर बी निकालने के लिए सबसे पहले ए से हम आघूर्ण लेते हैं। ए चाहे बी से भी ले सकते हैं। तो हम ए से सभी बलों का आघूर्ण लेते हैं। बिंदु ए से सभी बलों का आघूर्ण लेने पर अब बिंदु ए से हम सभी बलों का आघूर्ण लेंगे। तो बिंदु ए से आर ए इंटू बिंदु ए से ले रहा है तो ए की दूरी हमारी 0 होगी, और फिर अगला फोर्स है हमारा -5 किलो न्यूटन। तो 5 और ए से यहां तक की दूरी 5 किलो न्यूटन तक की दूरी, तो दूरी कितनी है 2.5। फिर अगला हमारा फोर्स है वो है आर बी गुणे ए से वहां तक की दूरी, तो 5
बराबर 0। ये हमने माइनस इसलिए लिया है कि ऊपर से फोर्स लगता है तो माइनस लेते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो उसके लिए प्लस लेते हैं। इसके लिए हम लोग माइनस लेते हैं और इसके लिए हम लोग प्लस लेते हैं। तो अब देखते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा, ये 12.5 और प्लस RV इंटू 5 बराबर 0। तो यहां से RV बराबर निकालेंगे तो 12.5 बटे 5 तो कितना हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। तो जब हमारा टोटल दोनों RA RB पे 5 किलो न्यूटन लग रहा है तो RB हमारा 2.5 किलो न्यूटन आया, तो RA क्या होगा, तो 5 में इसको माइनस कर देंगे तो 2.5 ही बचेगा। तो इसलिए RA भी क्या होगा 2.5 किलो न्यूटन। अब आइए देखते हैं, हमारा RA RB निकल गया प्रतिक्रिया A और प्रतिक्रिया B। अब आइए हम लोग कर्तन बल आरेख, कर्तन बल आरेख जिसको बोलते हैं SFD, शियर फोर्स डायग्राम, ये देखते हैं। तो कर्तन बल आरेख जब भी खींचते हैं हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, B से स्टार्ट करेंगे तो बिंदु B पर कर्तन, बिंदु B पर कर्तन बल क्या होगा F और B से डिनोट करते हैं। B बिंदु पे है और कर्तन बल, तो क्या होगा B पर क्या है 2.5, तो क्या हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। अब देखेंगे हम लोग इस पे C पे, तो C पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग अभी कर सकते हैं, तो बिंदु C पर कर्तन बल FC क्या होगा, देखो बिंदु C पे ले रहे हैं तो C के पहले जितने फोर्स होंगे, जितने बल होंगे सबको लेते हैं। तो B पे कितना लग रहा था 2.5 और C पे लग रहा है वो भी ऊपर से, तो ऊपर से लग रहा है तो -5 बराबर -2.5 किलो न्यूटन, ये होगा। अब आते हैं बिंदु A पर, बिंदु A पर हमारा प्लस लग रहा है 2.5 किलो न्यूटन, वो भी प्लस में, और यहाँ पे C पे क्या आ रहा है -2.5 किलो न्यूटन C पे आ रहा है। तो जो C पे लगेगा वही बिंदु A पे लगता है, तो बिंदु A पर कर्तन बल, तो FA बराबर क्या हो जाएगा 2.5, और ये क्या होता है प्लस माइनस में होता है, ये होगा। अब आइए हम लोग इसका SFD डायग्राम खींचते हैं। SFD डायग्राम हमारा कुछ इस तरह होगा। हम लोग बिंदु B पे कट लगा लेंगे, C पे कट करेंगे और
ए पे। देखेंगे पहला कहाँ लग रहा है, खींचते टाइम हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर आया है वो प्लस है माइनस है। तो पहला आंसर है हमारा बी पॉइंट पे 2.5 प्लस में है, तो प्लस में रहेगा तो इस लाइन के ऊपर जाएंगे, माइनस में रहेगा तो लाइन के नीचे जाएंगे। 2.5 है तो 2.5 हम ऊपर आएंगे, 2.5। फिर बिंदु सी पे हमारा है माइनस 2.5, तो हम बिंदु सी पे आए, अभी हम प्लस में है तो माइनस आएंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 2.5। फिर ये प्लस माइनस है तो माइनस में है तो माइनस में ही लेंगे, तो हमारा 2.5 ऐसे, ये 2 माइनस 2.5, ये हमारा एसएफडी डायग्राम बन जाएगा, कर्तन बल आरेख। इसको हम लोग प्लस में दिखाते हैं, इसको माइनस में दिखाते हैं, ऐसे। ये हमारा था एसएफडी डायग्राम, कर्तन बल आरेख। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बीएमडी, नमन घूर्ण आरेख, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे खींचते हैं। बेंडिंग मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले हम दो काट ले लेते हैं, पॉइंट पॉइंट करके तो हम लोग काट ले लेंगे। यहां से इसकी x दूरी लेते हैं और यहां से भी इसकी x दूरी, दोनों की x दूरी ले लेंगे। तो बीएमडी, नमन घूर्ण आरेख, जिसको बोलते हैं बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग सबसे पहले बी पे आएंगे, तो बी पर नमन घूर्ण क्या होगा, हमेशा याद रखना बिंदु बी और बिंदु बी ए पे 0 होना चाहिए। नमन घूर्ण हमारा ये सिर्फ शुद्धालंब धरण के लिए होता है कि दोनों किनारों पे हमारा जो बेंडिंग नमन घूर्ण है वो 0 आने चाहिए। तो इसको m से करते हैं, क्या करेंगे, अब वहां से लेंगे तो b का मान कितना है 2.5 गुणे, वहीं से घूर्ण ले रहे हैं तो 0 बराबर 0 किलो न्यूटन, इसको मीटर में लेते हैं क्योंकि दूरी से गुणा करते हैं तो मीटर, किलो न्यूटन मीटर। अब आएंगे कॉट लेंगे, कॉट लेंगे तो कॉट में देखेंगे कि चूंकि बी और सी के बीच कोई बल नहीं लगने के कारण इसका मान संतुलन में होगा। तो अब देखेंगे बी से x दूरी, बी से x दूरी पर नमन घूर्ण क्या होगा, m x बराबर क्या हो जाएगा, f b इंटू x, यही लेंगे ना। इसके बीच ये लग रहा है और कितना दूरी लग रहा है, ये x दूरी, ये छोटी वाली x दूरी। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे हम लोग, तो m c पर नमन घूर्ण c पर होगा तो m c बराबर एफ बी क्या है 2.5 और B से C तक की दूरी तो 2.5,
तो गुणे ये दूरी हो गया 2.5, टोटल कितना आएगा 6.25 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा बिंदु सी पे आ जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अब दूसरे कॉर्ड का लेते हैं। ये वाला तो ले लिया, अब ये वाला तो सी ए के बीच बी से एक्स दूरी, सी ए के बीच बी से एक्स दूरी पर नमन। अब क्या करेंगे हम लोग, लेते हैं एम एक्स बराबर क्या होगा पी एफ बी। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, एम ये गुण है, गुण बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी, इसीलिए ये गुण बराबर बल गुणे दूरी यहां तक का ले रहे हैं। तो इसके पहले जितने भी फोर्स होंगे उसको ही हम लोग लेते हैं, जैसे बी है और सी है। इस कॉर्ड के उधर दो फोर्स है, बी है और सी है, तो उन्हीं दोनों को लेंगे। तो एफ बी इंटू बी से इस कॉर्ड की दूरी एक्स है, तो एक्स ले लिया, और फिर सी से 5 और इसकी दूरी, ये दूरी सी से और इस कॉर्ड की दूरी, इस कॉर्ड की दूरी क्या होगी x माइनस 2.5। इस x में इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर से लग रहा है तो -5, फिर दूरी क्या होगा x माइनस 2.5, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रखिए, तो क्या होगा बिंदु ए पर कर्तन, बी और सी पे निकालेंगे, तो ए पर नमन घूर्ण, तो एम ए हो जाएगा, एम ए, और कितनी दूरी है, अब देखो दूरी कितनी है टोटल बी से 5, और यहां पे भी कर लेना दूरी कितनी थी x बराबर 2.5, और ये x बराबर क्या था 0। B से A तक की दूरी x बराबर 5 लेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां हम लोग 5 करेंगे। तो FB का मान क्या है 2.5, और गुणे दूरी 5 लेंगे, फिर -5, फिर x माइनस 2.5, तो क्या होगा x की जगह 5 माइनस 2.5। क्या करेंगे अब हम लोग, देखिए 5 गुणे 2.5 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 2.5, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा एम ए की वैल्यू 0 किलो न्यूटन मीटर। देखा एम ए पे 0 लग रहा है और आरबी पे भी 0 लग रहा है, तो हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसका हम लोग कुछ इस टाइप करेंगे, एम ए बी पे 0 आ रहा है, तो कट कर लेंगे, बी कहाँ है, सी कहाँ है, और हमारा ए कहाँ है। बी पे 0 है तो 0 पे ही रहेगा लाइन पे, और सी पे 6.5 है, तो हम लोग बीएमटी में इंक्लाइन आते हैं ऐसे, तो ये 6.25 हो गया। फिर ए पे क्या है 0 है,
तो डायरेक्टली हम लोग ए पे क्या आएंगे 0। ये 0 है, ये 0 है और वो 6.5 है और सारे क्या है प्लस में है। तो हमारा ये BMD डायग्राम है, ये है BMD। ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। ये हमारा 5 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।